हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल M2M ऑनलाइन पर। बच्चों, आज अपन कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 जिसकी एक्सरसाइज 3.3 को हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 3.3 का पहला जो सवाल है वो है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो बच्चों, हमने आपको पहले बताया था कि हम जो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है, उन सवालों को किस तरीके से हल करेंगे। तो इसमें दो तरीके से हल करेंगे अपन। एक है अपनी ग्राफीय विधि और दूसरी है बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो ग्राफीय विधि में हमने सवाल कर लिए वो तीनों कंडीशन से। हमने उनके अनुपातों का A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और दूसरी कंडीशन थी A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, और तीसरी कंडीशन थी इसमें तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इन तीनों कंडीशन की सहायता से हमने पहले उन समीकरण रैखिक समीकरण युग्म को संगत असंगत भी देखा है, उसका समांतर एक प्रतिच्छेद करता है कि संपाती है वो भी ज्ञात किया। तो ये अपन ने अभी 3.1 और 3.2 में पढ़ा है। अब अपन 3.3 से जो प्रश्नावलियाँ बीजगणितीय सवाल, तो पहली इसमें है प्रतिस्थापन विधि 3.3 में जो अपन इसका अध्ययन करेंगे। दूसरी है विलोपन विधि जो कि 3.4 में पढ़ेंगे अपन, ये 3.3 में, ये 3.4 में, और उसके बाद में है वज्र गुणन विधि जो कि है 3.5 में। तो अपन अभी 3.3 प्रतिस्थापन विधि के बारे में इस प्रश्नावली में उसका अध्ययन करेंगे। तो बीजगणितीय की जो पहले नंबर की विधि है प्रतिस्थापन विधि, तो इन सवालों को अपन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आगे देख लेते हैं अपन इन सवालों को कैसे करेंगे। तो जैसे इसमें पहला सवाल है ये x + y = 14 और x - y = 4। तो इसको मैं जैसे हल करता हूँ पहले सवाल को, तो हमारे पास है x + y = 14 समीकरण 1 और x - y = 4 समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे अपन, देखिए इस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इस विधि में कि हम किसी भी एक चर को प्रतिस्थापित करेंगे दूसरे चर के रूप में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि समीकरण 1 से एक चर का मान निकाल लेते हैं अपन दूसरे चर के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे मैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास x + y = 14। मैं यहाँ से पक्षांतरण करके x का मान निकाल लेता हूँ, तो x का मान हो गया 14 - y। ये हमारे पास x का जो चर का मान है वो y के रूप में आ गया। अब ये जो चर का मान है उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। देखो समीकरण 2 है हमारे पास x - y = 4। अब उसमें ये x बराबर 14 - y रख देते हैं। तो x की जगह रख दिया मैंने 14 - y और माइनस का y = 4। तो ये हो गया 14 - 2y = 4। पक्षांतरण करके इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -2y = 4 - 14। तो -2y बराबर हो जाएगा -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर हो गया 10/2, मतलब y का मान क्या आ गया हमारे पास 5। अब जो ये y का मान आया इसको अपन समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो समीकरण 1 है हमारे पास x + y = 14। तो इसमें y का मान 5 रख दो, तो x + 5 बराबर आ जाएगा 14 और x बराबर आ जाएगा 14 - 5। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 9। तो ये हमारे पास x का मान आ गया। तो अतः हम यहाँ लिख देंगे कि अतः अभिष्ट मान मतलब जो हमें मान चाहिए, तो x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया हमारे पास 5। ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे आंसर। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से हमने x और y के मान निकाल लिए और यही इसके आंसर होंगे। और इसमें बस ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि एक चर को दूसरे चर के रूप में प्रतिस्थापित करके अपन मान निकालते हैं। तो पहले एक चर का मान निकाल लिया, उस चर को दूसरे किसी भी समीकरण में रखा तो हमारे पास दूसरे चर का मान आ गया।
ठीक है बच्चों, तो ये सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसका जो दूसरा सवाल है वो s और t चर के रूप में है, s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। तो अपन इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका हल करेंगे। तो देखो s माइनस टी बराबर 0, s माइनस टी बराबर 3, इसको तो समीकरण 1 दे दिया। ठीक है, अब दूसरा जो समीकरण है वो हमें भिन्न के रूप में है, तो इसको पहले सरल समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो दूसरा है समीकरण s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। इसको मैं सरल में बढ़ाने के लिए इन दोनों का लसाअ लिया, 3 और 2 का लसाअ आ गया 6 में 3 का भाग दिया 2 बार, 2 को s से गुणा किया तो 2s प्लस 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को t से गुणा किया t बराबर 6 बटा 1 में इसको लिख सकता हूँ। यहाँ पे अपन इसको वज्र गुणन कर देंगे। तो वज्र गुणन करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पूरा पद 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये तो 2s प्लस 3t बराबर 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36। ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। अब 1 और 2 से हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो अब देखो मैं यहाँ वापस समीकरण 1 लिख लेता हूँ। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारे पास s माइनस टी बराबर 3। मैं यहाँ से s का मान निकल लेता हूँ, तो 3 प्लस t, ये मान आ गया s का। अब इस s के मान को अपन मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर, भाई 1 से मान निकाला, समीकरण 1 से मान निकाला तो उसको 2 में रखेंगे, और अगर 2 से मान निकाला तो उसको 1 समीकरण में रखेंगे। इस प्रकार प्रतिस्थापित करेंगे। तो 2 में रखेंगे तो 2 समीकरण हमारे पास 2s प्लस 3t बराबर 36, s की जगह रख देंगे इसमें 3 प्लस t, तो 2s की जगह रख दिया 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। इसको अंदर गुणा किया तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर हो गया 36। इसके बाद मैं इधर हल करता हूँ। तो ये देखो 3 और 2 जोड़ के होंगे 5t और प्लस के 6 बराबर 36, तो ये हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6। इधर क्या किया है, पक्षांतरण, तो ये पक्षांतरण कर देंगे और इसका 6 को इधर भेज दिया, तो ये 5t बराबर आ गया हमारे पास 30। कितना आ गया, 30। तो t का मान कितना आ गया हमारे पास, 30 बटा 5। ये 30 में 5 का भाग कितनी बार गया, 6 बार। तो t का मान कितना आ गया हमारे पास, 6। अब t का मान अपन समीकरण 1 में रख लेते हैं। ये जो t का मान आता है उसको 1 या 2 किसी में भी रख दो, हमारा मान समीकरण दूसरे चर का मान आ जाएगा। तो यहाँ रख देंगे कि t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दो t का मान। रखने पर 1 है हमारे पास s माइनस टी बराबर 3, t की जगह 6 रख दो, तो s माइनस 6 बराबर 3, तो s बराबर 3 प्लस 6 उधर जाकर पक्षांतरण में हो जाएगा, s का मान हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः अभीष्ट हल जो आएगा हमारे पास, अभीष्ट हल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, s का मान हमने 9 आ गया और t का मान आ गया 6। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह बहुत ही आसान तरीके से अपन ने इन सवाल को हल कर दिया है। ठीक है, ओके। आगे देखिए तो बच्चों, इस पहले का तीसरा सवाल है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको अपन करेंगे हल। तो मैं इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 दे देता हूँ। तो इसका जो हल करेंगे तो अपन वही समीकरण 1 से ले लेते हैं। तो समीकरण 1 से मैं मान निकाल लेता हूँ किसी एक चर का। तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखो यहाँ पे मैं y का मान निकाल लेता हूँ। तो y का मान आ जाएगा माइनस का y बराबर 3 माइनस 3x, और अगर माइनस से गुणा करेंगे तो y का मान आ जाएगा ये 3x माइनस 3। मतलब माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो y का मान आ गया हमारे पास ये। ठीक है, हमने इसमें x का मान इसलिए नहीं निकाला क्योंकि x के मान में फिर बटा 3 हो रहा था, तो वो हमें और थोड़ा कैलकुलेशन में समस्या आती, तो हमने केवल y का मान। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो, 1 से निकाल लिया तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 है हमारे पास 9x माइनस 3y बराबर 9। इसमें y की जगह क्या रख दो 3x माइनस 3, तो 9x माइनस 3 और y की जगह रख दो 3x माइनस 3 बराबर 9। आगे हल कर दो इसको, 9x माइनस के गुणा करेंगे तो 3 तिया 9x हो जाएंगे, ठीक है, और 9x हो जाएंगे और माइनस के 9, माइनस और माइनस प्लस के 9 बराबर 9, ठीक है। इसको देखो अगर आगे हल करेंगे अपन तो ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट जाएंगे, तो ये 9 बराबर क्या आ गया 9। अब 9 बराबर 9 आ गया तो ये तो बराबर ही होता है, अर्थात अब देखो इसको ध्यान से देखेंगे अपन तो ये कहीं ना कहीं समांतर रेखा है। क्या है, समांतर रेखा है, और समांतर रेखा का तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, चूँकि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म समांतर रैखिक समीकरण युग्म है, समांतर रैखिक समीकरण युग्म है, अतः इनका कोई हल विद्यमान नहीं होगा, अतः इनका कोई हल विद्यमान नहीं है, ठीक है। तो हमने जो ग्राफी विधि में जो 3 कंडीशन पढ़ी थी कि अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, सॉरी बराबर नहीं है तो वो प्रतिच्छेद करेगा तो उसका अद्वितीय हल होगा, और अगर a1 बटा a2 और बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर, और समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं, तो ये उसी रूप का समीकरण है कि ये समांतर होगा और इसमें कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें अपन लास्ट में इस तरह से लिख देंगे, ठीक है बच्चों, ओके। हाँ तो बच्चों इसका देखो पहले का चौथा सवाल है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4y 4x और 0.5y बराबर 2.3। तो ये पॉइंटों में है, पहले इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, उसके बाद अपन इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो मैं देखो पहले वाला का इसको 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। मैं इसके दशमलव हटाऊंगा तो दशमलव के बाद सब जगह एक एक अंक है, तो इधर भी 10 कर दूंगा, इधर भी 10 कर दूंगा और इधर भी 10 कर दूंगा, ठीक है। तो ये 10 से ये इसका 10 लघुत्तम अगर लसा पे ले लेंगे तो इधर हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर ये हो जाएगा 13 बटा 10, और ये 10 से 10 कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। एक तो आ गया हमारे पास समीकरण 1। इसी प्रकार अपन दूसरे समीकरण को करेंगे हल। तो दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसका भी अपन दशमलव हटाएंगे तो इधर नीचे 10 आ जाएगा, इधर भी नीचे 10 आ जाएगा और इधर भी इसके भी नीचे क्या आ जाएगा 10। इधर अगर 10 लहसा पे ले लेंगे 10 तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर आ जाएगा 23 बटा 10, ठीक है। यहाँ से भी 10 से 10 कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 आ गया, इनसे अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो अब मैं समीकरण वापस समीकरण 1 से कर देते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13। तो मैं यहाँ से 2x बराबर कर देता हूँ 13 माइनस 3y, तो जो x का मान आएगा हमारे पास 13 माइनस 3y बटा 2। ये हमारे पास x का मान आ गया। इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखो यहाँ पे रखेंगे अपन समीकरण 2 में, तो यहाँ पे लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ x की जगह हम ये रख दो तो ये 4 और x की जगह आ जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23। ये आ गया। इसको थोड़ा हल करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो हमारे पास 2 ये बाहर है तो गुणा कर दो, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। यहाँ से बचा माइनस का y
और इधर 23 और इधर 26 को इधर हमने कर दिया तो ये माइनस कर दिया। यहाँ पे हो गया पक्षांतरण। क्या हो गया? पक्षांतरण किया हमने। ठीक है, ये पक्षांतरण तुम्हें आना चाहिए कि माइनस के 6y प्लस के 5y, तो माइनस का y बचा, 23 इधर पहले ही है, 26 इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, तो ये हो गया माइनस y बराबर माइनस के 3 और माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया? 3। इस y के मान को हम दोनों समीकरणों में किसी भी में रख के अपन x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ कह दो कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप इस बार अपन 2 में रख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23। इसमें y की जगह 3 रख दो, तो 4x 5 और y की जगह 3 बराबर 23, तो ये 4x प्लस 15 बराबर 23। पक्षांतरण करेंगे तो 4x बराबर 23 माइनस के 15, तो 4x बराबर कितने बच गए? ये 8। 23 में से 15 गए तो 8, तो x का मान क्या आ गया हमारे पास? 8/4, तो कितना आ गया x का मान? 2। ठीक है, तो अतः हमारे जो अभिष्ट मान है वो क्या आए हैं? अभिष्ट मान। तो अभिष्ट मान x बराबर आ गया हमारे पास 2 और y बराबर आ गया 3। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अपन ये दशमलव वाले को भी पहले सरल समीकरण में बदल के और फिर अपन प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों बहुत ही सरल तरीके से समझ में आया होगा। हाँ तो बच्चों इसका पहले का जो 5वां सवाल है वो है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको भी अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 दे देते हैं, तो अपन वही समीकरण से निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमारे पास √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ से मैं अगर √2x बराबर करूं तो माइनस का √3y हो जाएगा और केवल x का मान निकालूं तो यह हो जाएगा माइनस का √3y बटा √2। ये हमारे पास x का मान आ गया। तो अपन इसको x का मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है हमारे पास √3x माइनस √8y बराबर 0। x की जगह ये रखेंगे तो √3 और x की जगह आ जाएगा माइनस का √3y बटा √2 माइनस का √8y बराबर 0। इसको हल करेंगे तो देखो प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3y बटा √2। ठीक है, और माइनस का √8y। ठीक है, √8y हो गया तो बराबर 0। ठीक है, अब मैं इसको देखो थोड़ा सा हल करेंगे अपन। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि माइनस का √3y बटा 2 सही है और माइनस का जो √8 है इसको मैं गुणा कर रहा हूँ, √8y को मैं गुणा कर रहा हूँ √2 बटा √2 से। ठीक है, क्योंकि उसके गुणा करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गुणा करूँगा तो देखो माइनस का 3y बटा √2 तो सही है और ये हो जाएगा √16 और √16 का मान हो जाएगा 4y बटा √2 बराबर 0। अब ये क्यों किया है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम को हल निकालना है, तो हल करने के लिए मैंने ये किया है। √2 एलसीएम लिया तो माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर आ जाएगा 0। 8 दूनी 16 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, y की जगह y है √3। ठीक है, तो ये हो जाएंगे माइनस के 7y, इसको 1 रख सकते हैं, बटा √2 बराबर 0 बटा 1। आपस में बज्र गुणन करेंगे तो माइनस के 7y बराबर 0 और y का मान भी 0 बटा माइनस का 7, तो y का मान भी क्या आ जाएगा? 0। अब y का मान 0 आ गया तो हम x का मान भी रख दो, तो x का मान आ जाएगा तो यहाँ पे रख दूंगा। अतः y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0, y बराबर 0 रख दो यहाँ पे। तो √2x प्लस √3y की जगह 0 रख दिया तो ये हो गया 0।
तो √2x प्लस 0 बराबर 0। तो हमारे पास हो गया x बराबर भी क्या हो गया 0 बटा √2, तो ये हो गया x बराबर भी क्या हो गया 0। तो x का मान भी 0 आ गया और y का मान भी 0 आ गया। अतः जो अभिष्ट मान है हमारे पास वो आ जाएंगे x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अपने इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों इसका पहले का छठा सवाल है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस के 2 और x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। तो अपन इसको भी दोनों समीकरणों को भिन्न के रूप में दे रखा है, तो अपन पहले इनको सरल समीकरण में बनाएंगे। तो मैं 3x बटा 2 हल लिख देता हूँ, माइनस 5y बटा 3 बराबर के माइनस के 2। तो इनको वही लैस से पहले क्या हल करेंगे, तो 3 और 2 का लैस पे 6 आ जाएगा। 6 में 3 का 2 का भाग दिया 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 9x माइनस भाग 2 और ये हो गया 5 दूनी 10y बराबर माइनस 2 बटा 1 लिख सकता हूँ उसको। वज्र गुणन करेंगे तो इधर 9x माइनस के 10y बराबर हो जाएंगे माइनस के 12। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार x प्लस 3 बटा y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। इसका भी लैसे पे लूँगा, 6 लैसे पे आ जाएगा, भाग गया 6 में 3 का 2 बार, 2 गुणा x किया 2x प्लस इधर आ जाएगा 3y बराबर 13 बटा 6। इधर देखो ये 6 से 6 कट जाता है, अगर बराबर में है और हर बराबर है तो कट जाते हैं, अंश अंश भी कट जाते हैं लेकिन बीच में बराबर। तो ये हमारे पास हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से अपन वही प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ कि अपन अब इस बार क्या है समीकरण अपन 2 से निकालते हैं। ठीक है, मान। तो अब मैं इधर लिख रहा हूँ कि समीकरण 2 से, अब ये मान अपन 1 और 2 से किसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपन को ऐसा देखना है कि सबसे छोटा गुणांक लेना है। इधर अब जैसे 9 और 10 गुणांक है तो भाग 9 10 का देना पड़ेगा, इधर 2 और 3 गुणांक है तो इनमें 2 या 3 का भाग देना पड़ेगा। तो मैं इधर 2 से लेता हूँ, तो 2x प्लस 3y बराबर हो गया 13। मैं यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y। तो x का जो मान आएगा वो 13 माइनस 3y बटा 2। ये आ गया हमारे पास 2 समीकरण से मान। अब इस मान को अपन समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखा तो समीकरण 1 है हमारे पास 9x माइनस 10y बराबर के माइनस के 12। ठीक है, तो इसमें रख दो x की जगह ये, तो 9 और x की जगह मैं रख रहा हूँ 13 माइनस 3y बटा 2 माइनस 10y बराबर माइनस के 12। इसको मैं हल करते हैं। तो देखो 13 को 9 को अंदर गुणा करेंगे तो 13 नाम है 117 हो जाएंगे। 117 माइनस के 9 27y बटा 2 माइनस 10y बराबर माइनस के 12। ठीक है, ये हो गया। इसमें मैं वापस लेस से पे लूँगा 2, तो ये तो हो जाएगा 117 माइनस 27y और ये इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20y बराबर हो जाएगा माइनस के 12 बटा 1। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 117 माइनस के जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 47y, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, और बटा 2 बराबर माइनस 12 बटा 1। इनको अगर वज्र गुणन करेंगे अपन तो ये हो जाएंगे 117 माइनस 47y बराबर हो जाएंगे माइनस के 24। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हल करेंगे अपन तो माइनस के 47y बराबर माइनस का 24 है और ये माइनस का 117। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 47y बराबर इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा 7 और 4 11 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 141 हो जाएगा। ठीक है, 7 4 11 हासिल 1, 3 और 4 141।
तो y का मान क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 141 बट्टा माइनस का 47, माइनस से माइनस कट गया। अब इसमें लग जाएगा कि भाग 3 बार कट जाएगा शायद, क्योंकि 47 गुणा 3 करेंगे तो 7 21 2 12 6 12 2 14 101। हाँ, तो ये 3 बार कट गया। ये कितनी बार कट गया? 3 बार। तो y का मान आ गया 3। क्या आ गया? 3। y का मान 3 आ गया। तो अपन y का मान किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लो। तो यहाँ पे रख दो कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। ठीक है, रख दो y बराबर 3। तो 9x माइनस 10 और y बराबर रख दिया 3 बराबर माइनस के 12। तो 9x माइनस 30 बराबर माइनस 12। तो 9x बराबर हो जाएंगे माइनस के 12 और प्लस के 30। उधर जाके 9x बराबर हो जाएंगे 18। ठीक है, और x का मान हो जाएगा 18 बटा 9, मतलब x का मान क्या हो जाएगा? 2। तो देखो कितना बड़ा सवाल था और हमारे पास लास्ट में x का मान 2 और y का मान 3 आया। अतः अभिष्ट मान जो आएगा हमारे पास, अभिष्ट मान x बराबर 2 और y बराबर कितना आया? 3। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अपने पहले का छठा सवाल पूरा होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही सरल सवाल है, तो आसानी से अपन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों देखिए दूसरा सवाल है इसमें कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो अपन में इसमें क्या करना है कि अपन को दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, इसमें से x और y का मान ज्ञात करना विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से, और मान ज्ञात करके अपन को फिर क्या करना है, जो x और y के मान है वो इसमें रखेंगे तो हमारे पास m का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1, और इधर है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 समीकरण 2। तो वही समीकरण 1 से अपन प्रतिस्थापित करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 11। तो मैं 2x का मान ले रहा हूँ तो 11 माइनस के 3y। अब यहाँ पे x का मान निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि समीकरण 2 में भी 2x है, तो अपन सीधा 2x की जगह ये रख देंगे। तो यहाँ पे लिख दो कि अतः 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख दो समीकरण। तो 2 है हमारे पास 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। 2x की जगह ये मान रख दो, तो ये 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। तो 11 माइनस के 7y बराबर हो जाएंगे माइनस के 24। तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 24, और ये माइनस के इधर जाके माइनस के भी 11 हो जाएंगे। तो माइनस के 7y बराबर हो जाएंगे माइनस के 35, और y का मान आ जाएगा हमारे पास, यहाँ माइनस से माइनस कट गया तो y का मान आ जाएगा 35 बटा 7। तो y का मान क्या आ जाएगा? 5। ये y का मान आ गया। y के मान को 1 में रख के अपन x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ y बराबर 5 रख दो, तो 2x प्लस 3 और y की जगह रख दिया 5 बराबर 11। तो 2x प्लस 15 बराबर 11। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 15 इधर पक्षांतरण कर दिया। क्या किया यहाँ पे? पक्षांतरण। ठीक है, तो पक्षांतरण कर दिया तो 2x बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 बटा 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2। तो x बराबर हो गया माइनस 2 और y बराबर आ गया 5। तो अब आता है हमारे पास x और y के मान आ गए। अब अपन को m का मान निकालना है। तो अब यह लिख देंगे कि चूँकि y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है हमारे पास, तो
इसमें x और y का मान रखने पर। तो यहाँ पे लिख देंगे x तथा y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, क्योंकि हमें m का मान निकालना है। तो देखो y की जगह है 5 और m की जगह m, x की जगह -2 + 3, तो ये हो जाएंगे 5 और माइनस का 2m + 3, इधर 2m को इधर ले आओ तो ये प्लस का 2m हो जाएगा, और ये 3 और माइनस के 5, 3 इधर, ये माइनस का जाके इधर हो जाए, तो 2m बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, तो m का मान क्या हो जाएगा, -2/2, तो m का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से -1, क्या आ जाएगा, m का मान -1, और m का मान ही हमें पूछा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अपन इसमें प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y के मान निकाल करके और फिर m का मान निकालेंगे, तो जो कि हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल M2M ऑनलाइन पर। बच्चों, अपन 3.3 प्रश्नावली कर रहे थे, जिसके 2 सवाल पहले कर लिए थे और तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल है कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। कहने का मतलब हमें कुछ समस्याएं दे रखी है, उनको पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसमें जैसे पहला सवाल है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों कि सबसे पहले संख्याएं मानते हैं। तो फिर माना लिख देंगे कि माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या है हमारे पास y, क्योंकि बड़ी संख्या और छोटी संख्या मान ली हमने x और y। अब प्रश्नानुसार आगे क्या कह रहा है वो, जैसे जैसे अपन उस सवाल को करते हैं, प्रश्नानुसार आगे कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर 26 है मतलब बड़ी की और छोटी का अंतर क्या है, तो x - y बराबर हो जाएगा 26। एक तो हमारे पास ये समीकरण आ गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि वो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब जो छोटी वाली संख्या है वो बड़ी वाली संख्या की क्या है, 3 गुनी है। ठीक है, एक संख्या मतलब जो बड़ी संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब इसकी 3 गुनी के बराबर है। तो ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। तो अब दोनों समीकरण के रैखिक समीकरण बन गए। अब इनसे अपन को क्या मान निकालना है, x और y के मान। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x का मान इसमें रख दें, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब इसमें देखो प्रतिस्थापित करना है मान, तो मान निकाल के तो 2 का जो मान x बराबर सीधा 3y दे रखा, उनको अपन को x में 1 में रख देंगे तो प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो 1 है हमारे पास x - y बराबर 26, x बराबर 3y रख दो, तो यहाँ पे 3y - y बराबर 26, तो 3y में से ये हो जाएगा 2y बराबर 26, तो y बराबर हो जाएगा 26/2। तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 13। तो y का मान 13 आ गया। अब इस समीकरण इसको 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो यहाँ लिख दो कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 है हमारे पास x - y बराबर 26, y का मान 13 आ गया, तो x - 13 बराबर 26, तो ये हो जाएगा x बराबर 26 प्लस का 13, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा 39, क्या हो जाएगा 39। तो x का मान आ गया हमारे पास 39 और y का मान आ गया 13, जो हमने बड़ी संख्या मानी थी x वो आ गया ये। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बड़ी संख्या x बराबर तो आ गया हमारे पास 39 और छोटी संख्या वो संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो छोटी संख्या y आ गई हमारे पास 13। यही दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास आंसर, वो छोटी और बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इस समस्या का हल करेंगे रैखिक युग्म बना के। हाँ तो बच्चों इसका तीसरे का दूसरा सवाल है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसका भी हल अपन करेंगे, तो वही संपूरक कोण में भी बड़ा छोटा कोण मान लेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना बड़ा कोण
बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा कोण है जो वो माना है, तथा छोटा जो कोण है वो कितना है, y डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो अब संपूरक कोण की बात हो रही है, तो हमें पता है कि दो संपूरक कोण तब होते हैं जब उन दोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो प्रश्नानुसार दोनों कोण संपूरक है। प्रश्नानुसार ये दोनों कोण संपूरक है। क्या है, संपूरक है। तो संपूरक है तो हमें पता है संपूरक का मतलब क्या होता है कि दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, या डिग्री भी अपन लिख सकते हैं। तो 180 डिग्री ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। और दूसरा वो आगे कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कहने का मतलब जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब छोटे कोण में जब 18 डिग्री जोड़ेंगे तो ये बड़ा कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x डिग्री माइनस y डिग्री बराबर 18। यह आ गया हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, दोनों समीकरणों से अपन x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180। तो यहाँ से मैं x का मान निकाल देता हूँ 180 माइनस y। ये x का मान समीकरण 2 में रख दो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 18। x की जगह रख देता हूँ मैं 180 माइनस वाई और माइनस के y बराबर 18। तो ये हो जाएंगे 180 माइनस 2y बराबर 18। तो माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 18 माइनस का 180। तो क्या आएगा, ये माइनस का 2y बराबर क्या आ जाएगा, 18 में से 180 गया तो कितना बचा, 162 माइनस का 162। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया तो y का मान क्या आ गया, 162/2। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास, ये कट जाएगा 81 बार। तो y का मान आ गया 81 डिग्री। क्या आ गया, 81 डिग्री। अब y का मान अपन समीकरण 1 में या 2 में रख के x का मान निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख दो। तो y का मान 1 है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। y भी देखिए 81 रख दो तो x प्लस 81 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 81 डिग्री। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 99 डिग्री। क्या आ जाएगा, 99 डिग्री। क्या आ जाएगा, x का मान 99 डिग्री। तो ये x का मान आ गया। तो अब अपन कह सकते हैं कि अतः अभिष्ट मान, जो हमने बड़ा कोण माना था, अभिष्ट बड़ा कोण, बड़ा कोण जो x माना था x डिग्री, वो तो आ गया 99 डिग्री। और जो y आ गया, और जो छोटा कोण है वो आ गया हमारे पास बराबर 81 डिग्री। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर। ठीक है, इस प्रकार अपन x और y के मान निकाल सकते हैं, छोटे बड़े कोण। ठीक है बच्चों, ओके। हाँ तो बच्चों, इसको तीसरे का तीसरा देखो कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपये 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद रुपये 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का हमें मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका भी उसी तरीके से अपन हल करेंगे कि माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं अपन क्या है, x रुपये है। कितने हैं, x रुपये। और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है,
गेंद का जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा हमारे पास y रुपये। ये अपन ने दोनों मान ली, प्रत्येक x और y। ठीक है, अब अपन जो दिया हुआ है उसी हिसाब से इसको समीकरण बना लेते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमारे पास कि 7 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 7 बल्ले का 7x प्लस 6 गेंद का 6y, और ये दोनों आए 3800 रुपये में। ये आ गया हमारे पास समीकरण 1। और उसके बाद उसने 3 बल्ले मतलब 3x और 5 गेंद मतलब 5y, ये खरीदा उसने 1750 रुपये में। ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, तो अब इन दोनों समीकरणों से अपन प्रतिस्थापन विधि से x और y की मान निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं देखो ये ले लेता हूँ समीकरण 2 से। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 से अपन 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो अगर यहाँ से मैं x का मान निकालूँ तो 3x बराबर हो जाएगा हमारे पास 1750 माइनस 5y। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 1750 माइनस 5y बटा 3। ये हमारे पास किसका मान आ गया x का। और x के मान को अपन किस में रखेंगे, समीकरण 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण 2 से निकाला, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 है हमारे पास 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ x का मान ये रख दो, तो 7 और x की जगह आ जाएगा 1750 माइनस 5y बटा 3 प्लस 6y बराबर 3800। इसकी देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जाएगी लेकिन करनी है ही। तो ये आपस में कटेंगे नहीं, तो 7 को अंदर गुणा कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 7 49, 50 51 52 का 2 हासिल 5, और 7 एकम 7 और 5 12,250 माइनस 7 पंजे 35y बटा 3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, तो अपन इसको हल करेंगे तो वही 3 लसअप लेना पड़ेगा अपन को। तो 3 मैंने ले लिया लसअप है, तो ये तो आ जाएगा 12,250। ठीक है, और माइनस का 35y, ये तो आएगा ही आएगा, और प्लस इसके नीचे 1 रख दूंगा तो ये आ जाएगा 36 18y बराबर हो जाएगा हमारे पास 3800 बटा 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो ये तो नीचे 3 और ये हो जाएंगे 12,250 और माइनस के ये बजाएंगे 17y बराबर 3800 बटा 1। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब इसको बज्रगुणन करेंगे तो ये इधर 12,250 माइनस 17y, ये तो 1 से गुणा होगा, 3800 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 8 3 24 हासिल 2 3 3 9 10 11 11,400। तो माइनस का 17y बराबर हो जाएगा 11,400 माइनस 12,250। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 17y बराबर, घटा लो कितना हो जाएगा 0 5 और 12 में से 4 गए 8, यहाँ 1 में से 0 गया, ये बचा। ठीक है, 850, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान आ गया 850 बटा 17, 17 5 85, तो ये आ गया y का मान, ये कट गया 50 बार, तो y का मान आ गया 50। अब y का मान 50 आ गया तो y का मान रख दो, समीकरण 2 में रख दो, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः y का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दिया, 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3x प्लस 5y बराबर 1750, आई की जगह 50 रख दो, तो 3x प्लस 5 और ये 50 बराबर 1750, तो 3x प्लस 250 बराबर 1750, तो 3x बराबर हो गया 1750 माइनस 250, तो 3x बराबर क्या हो गया 1500। तो x का मान आ गया हमारे पास, x बराबर आ गया 1500 बटा 3, तो ये आ गया 500। तो x का मान आ गया हमारे पास 500। ठीक है, तो x का मान हमने जो बल्ले का मूल्य माना था 500, अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य x बराबर आ गया 500 रुपये और गेंद का मूल्य आ गया, प्रत्येक गेंद का मूल्य आ जाएगा y बराबर 50 रुपये। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार अपन गेंद और बल्ले की कीमत पता करेंगे अपन। ठीक है, ओके। हाँ तो बच्चों, इसका तीसरे का चौथा सवाल है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि टैक्सी का जो भाड़ा है एक तो फिक्स है कि भाई आप कितनी भी दूर जाओ इतना तो फिक्स है, उसके बाद में अगर उससे ज़्यादा किलोमीटर जाते हो तो उसका अतिरिक्त है। तो अगर 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो पता करना है, और एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये भी अपन को पता करना है। तो इसका हल ज्ञात करने के लिए देखो, सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा जो फिक्स भाड़ा है वो पता कर मान लेते हैं अपन। नियत भाड़ा जो है वो x रुपये है, कितने हैं x रुपये, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा वो है y रुपये। तो ये दोनों भाड़े अपन ने मान लिए। अब वो आगे कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 105 रुपये। तो अपन प्रश्नानुसार लिखते हैं कि 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 10 किलोमीटर का भाड़ा है 105 रुपये। अर्थात 10 किलोमीटर का देखो, एक तो नियत तो है ही और 10 किलोमीटर का ये 10y जो फिक्स है वो तो है ही, और साथ में 10 प्रति किलोमीटर का अगर 10 मतलब एक है तो 10 किलोमीटर के लिए ये 10, तो ये हो जाएगा 105, समीकरण 1। इसी प्रकार 15 किलोमीटर का जो भाड़ा है, 15 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो है 155 रुपये। ठीक है, 55 रुपये। तो यहाँ पे भी वो x प्लस अब 15y हो जाएगा बराबर हो जाएगा 155। इसको दे दो समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 आ गया। इनसे अपन को x और y की मान निकालने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही समीकरण 1 से, समीकरण 1 मतलब x प्लस 10y बराबर 105। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूँ तो ये हो जाएगा 105 माइनस के 10y। ये जो मान है वो हम समीकरण 2 में रख दो। तो यहाँ पे लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस 15y बराबर 155। तो x की जगह ये रख दो, x की जगह रख रहा हूँ 105 माइनस के 10y प्लस 15y बराबर हो गया 155। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 105 तो है ही, और माइनस के 10 और प्लस के 15 तो ये हो जाएंगे 5y बराबर हो जाएगा 155। तो 5y बराबर हो जाएगा 155 माइनस का 105। पक्षांतरण हो गया, पक्षांतरण करके 105 हो गया। अब अपन इसको 5y बराबर हो जाएगा 155 में से 105 गए तो पीछे रहे 50। तो y का मान कितना हो जाएगा 50 बटा 5, तो y का मान हो जाएगा 10।
तो y का मान 10 आ गया। अब अपन y का मान किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लें, तो यहाँ पे कह देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दो। एक है हमारे पास x प्लस 10y बराबर 105, तो x प्लस 10 और y का मान भी 10 बराबर 105, तो x प्लस 100 बराबर 105, तो x का मान आ जाएगा 105 माइनस 100, तो x का मान आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास x का मान आ गया और ये हमारे पास y का मान आ गया। अब अपन प्रति किलोमीटर और वो भाड़ा तो आ गया हमारे पास, नियत भाड़ा x आता है। टैक्सी का जो नियत भाड़ा x बराबर, तो वो तो आ गया 5 रुपये, और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो आ गया y बराबर आ गया हमारे पास 10 रुपये। ठीक है, तो एक तो ये आंसर हो गया हमारे पास। अब आगे वो कह रहा है सवाल में कि 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखो मैं इस सवाल को इधर कर रहा हूँ बच्चों, थोड़ी सी जगह बची हुई है। तो 25 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा, अब देखो 25 किलोमीटर जाने के लिए जो नियत भाड़ा है वो तो लगेगा, और साथ में 25y ये लगेगा। जैसे हमने 10 किलोमीटर जाने के लिए x प्लस 10y था, 15 किलोमीटर जाने के लिए x प्लस 15y, ऐसे ये हो गया। तो यहाँ पे x तथा y का मान रखने पर, x तथा y का मान रखने पर, तो मान रखने पर क्या आ गया हमारे पास, जो भाड़ा है वो आ जाएगा, x का मान आ गया हमारे पास 5 और 25 और y का मान आ गया 10, तो ये आ गया 5 प्लस 250, तो ये आ गया 255 रुपये। कहने का मतलब जो 25 किलोमीटर का भाड़ा है वो कितना आ गया, 255 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार अपन उस टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा, नियत भाड़ा और 25 किलोमीटर पर जाने पर कुल भाड़ा, ये सारा अपन इसमें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सवाल। ठीक है, हाँ तो बच्चों इसका तीसरे का 5वां सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ठीक है, तो वह भिन्न अपन को ज्ञात करनी है। तो इसके हल करेंगे कि सबसे पहले तो माना वो भिन्न मान लेते हैं, तो माना वह भिन्न क्या है, x/y है। ठीक है, हमने वो भिन्न क्या मान ली, x/y। अब आगे जो प्रश्नानुसार जो कह रहा है वो लिख दो। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है आगे वो, कि अगर अंश व हर में 2 जोड़ दें, तो मतलब कि अंश में भी जो 2 जोड़ दिया और हर में भी क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया, तो वो 2 जोड़ने के बाद जो भिन्न बनती है वो क्या हो जाती है, 9/11। ठीक है, इसको अपन हल करते हैं वज्र गुणन करके, तो ये गुणा हो जाएगा 11 और x प्लस 2 से गुणा हो जाएगा, और इधर 9 जो है वो y प्लस 2 से गुणा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। थोड़ा सा हल करेंगे पक्षांतरण करके, तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस के 22, तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। यह आ गया हमारे पास समीकरण 1। इसी तरह इसी प्रकार वो आगे कह रहा है उसका भी अपन के समीकरण बना लेते हैं। तो दूसरा कह रहा है कि हर अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब उसमें 3 जोड़ना है, अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद में क्या बन रही है वो 5/6, 5/6 बन रही है। तो वही वज्र गुणा इसमें कर दो। वज्र गुणा करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 गुणा हो जाएगा x प्लस 3 से, और इधर 5 गुणा हो जाएगा y प्लस 3 से। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 18 बराबर 5y प्लस 5 15। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3।
ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, 2 समीकरण आ गए। दोनों समीकरणों से अपन क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y के मान करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से मान निकालते हैं, वही समीकरण 2 से एक मान निकाल लेते हैं क्योंकि 2 के समीकरण के गुणांक थोड़े छोटे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 में 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3 है। तो मैंने 5y को उधर ले गया तो 6x प्लस 3 बराबर 5y, ये हो गया। 5y को उधर ले गया, 3 को इधर ले गया, तो यहाँ से अपन को अगर y का मान निकालो तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3 बट्टा 5 बराबर y। या y का मान आ गया, अपन कर सकते हैं y का, चाहे इधर को उधर को, बात एक ही है। ठीक है, तो y का मान ये आ गया, तो मैं अपन y का मान मैं इधर रख देता हूँ। तो वो लिख दो कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 से निकाला था तो 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो 1 है हमारे पास 11x माइनस 9y बराबर के माइनस के 4। इसमें y की जगह रख देंगे ये, तो 11x माइनस 9 और y की जगह रख दिया मैंने 6x प्लस 3 बट्टा 5 बराबर आ जाएगा माइनस का 4। इसको हल करते हैं तो 11x माइनस 9 अंदर गुणा करेंगे, 9 छक्की 54 x और प्लस अभी 9 तिया 27। ठीक है, बटा 5, ये अभी कोष्टक में ही रहने देते हैं। ठीक है, बराबर माइनस का 4 बटा 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वही लसा पहले हल करना पड़ेगा। लसा पहले लिया 5 आया, 5 आया तो इधर 5 में 1 का भाग 5 बार, 5 को इसी गुणा किया तो 55x माइनस अंदर गुणा करेंगे तो ये 54x और माइनस के 27 बराबर माइनस का 4 बटा 1, क्योंकि माइनस है तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, ये तो x माइनस 27 बट्टा 5 बराबर माइनस का 4 बटा 1। वज्र गुणन किया तो x माइनस 27 बराबर माइनस का 20, तो x बराबर क्या आ गया माइनस का 20 और प्लस का 27। पक्षांतरण किया तो x बराबर आ गया हमारे पास 7। x बराबर 7 आ गया तो x का मान 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लो। तो यहाँ पे रख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 है हमारे पास 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, x की जगह रख दो 7, तो 11 और कोष्टक में 7 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, ये 11 7 77 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 9y बराबर हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 77, तो माइनस का 9y बराबर हो जाएगा माइनस का 81। माइनस से माइनस कट गया तो y का मान आ गया 81 बटा 9, तो y का मान आ गया हमारे पास 9। ठीक है, x का मान आ गया 7, y का मान आ गया 9। अतः हमारी जो अभीष्ट भिन्न है, अतः अभीष्ट भिन्न जो आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास x बटा y, और x बटा y का मतलब 7 बटा 9, जो भिन्न है हमारी क्या आ जाएगी 7 बटा 9। तो ये हमारी क्या हो जाएगा आंसर, ये 7 बटा 9 ही पूछा था ना, उसने भिन्न ही पूछी थी, तो हमारी इससे भिन्न आ जाएगी 7 बटा 9। इस प्रकार अपन इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों इसको तीसरे का छठा सवाल है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो अपन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। तो देखो इसके हल के लिए सबसे पहले उनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है, x वर्ष है। क्या है, x वर्ष। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु है y वर्ष। क्या है, y वर्ष। ठीक है, ये अपने उसकी मान ली वर्तमान आयु। अब प्रश्नानुसार आगे जो कह रहा है वैसे अपन इसमें रैखिक समीकरण बनाते हैं। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है,
तो स्थिति फर्स्ट में हो जाएगा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या संबंध था कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु 3 गुनी थी, मतलब कि जो जेकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, मतलब पुत्र की आयु को अगर 3 गुना कर दें तो ये जेकब की आयु के बराबर हो जाएगा। तो अपने इससे समीकरण प्राप्त करते हैं। तो x प्लस 5y बराबर 3y प्लस 5 दिया, 15 अंदर गुणा किया तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, पक्षांतरण कर लिया तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 10। ये आ गया हमारे पास समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति है 5 वर्ष पूर्व की स्थिति सेकंड। इसमें 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है वो, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु क्या रह जाएगी, x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु क्या रह जाएगी, पुत्र की आयु वो भी y माइनस 5। पूर्व के अगर पूर्व ज्ञात करेंगे तो घटा देंगे और बाद की ज्ञात करेंगे तो वो जोड़ देंगे। तो आगे वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो जेकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की कितनी ही 7 गुना। तो इसको अगर पुत्र की आयु को 7 से गुना कर दें तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर। ठीक है, इसको भी मैं हल करता हूँ। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस के 7 पंजो 35, इधर करेंगे तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 और प्लस का 5, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस का 30। ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, अब अपन एक और 2 समीकरण से क्या ज्ञात करेंगे, x और y के मान निकालेंगे प्रतिस्थापन करके। तो दोनों में से कोई भी ले लो, तो आप समीकरण 1 से ले लेते हैं अपन। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस 3y बराबर 10। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 10 प्लस 3y, ये मान रख दो 2 में। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, x की जगह ये रख दो 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। ठीक है, तो ये 10 माइनस 4y बराबर माइनस 30, तो माइनस का 4y बराबर माइनस 30 और ये माइनस का 10, तो माइनस के 4y बराबर आ जाएगा माइनस का 40, तो y बराबर माइनस 40 बट्टा माइनस के 4, माइनस से माइनस और ये कट गया 10 बार, तो y का मान आ गया 10। y का मान आ गया 10, तो y का मान समीकरण 1 में रख के x का मान निकाल लो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में। तो y का मान 1 में क्या है, y हमारे पास है x माइनस 3y बराबर 10, तो x माइनस 3y, y का मान 10 बराबर 10, x माइनस 30 बराबर 10, तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर 10 प्लस 30, तो x का मान क्या आ जाएगा 40। ठीक है, x का मान आ गया 40, y का मान आ गया 10। तो अब अपन जो मानी थी वो लिख देते हैं। अतः यहाँ लिख देंगे कि अतः जेकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु जो हमने x मानी थी वो तो कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी, उसके पुत्र की जो
वर्तमान आयु जो हमने वाई मानी थी वो कितनी है, 10 वर्ष। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अपन जेकब की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु याद करते हैं। उम्मीद है बच्चों ये अपने प्रश्नावली 3.3 के सारे सवाल अपन ने बहुत ही आसान और सरल तरीके से हल कर लिया है। बहुत अच्छे तरीके से सुबह समझ में आया होगा और बहुत ही सरल तरीके से इनको समझाने की कोशिश की है। आप अगर ध्यान से देखेंगे और ध्यान से इनको समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल बहुत सरल तरीके से अपन समझ में आ जाएगा। और इन सवालों को एक बार देखने के बाद एक बार बिना देखे करने की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया और उस सवालों को समझाना अच्छा लगा तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह अपनी पढ़ाई को और इम्प्रूवमेंट करते रहिए। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।